आज हम कुछ ऐसा बात बोल रहे हैं कि लोग परेशान रहते हैं, धन नहीं हो रहा है। धन क्यों नहीं हो रहा है, इस पर कोई से सोच विचार नहीं करता है। ये धन एक ही के अंश से नहीं होता है, धनागम होता है बहुत के अंश से। जैसे बीच वाला जो है लग्न हुआ, और लग्न के दायां बगल धन का स्थान है और बायां बगल जो है सो धन का व्यय का स्थान है। तो माने दायां बगल से धन का आगम है और बायां बगल से धन का खर्च है। लेकिन यही ना समझ के कारण उसको क्या होता है, तो विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में वो ये सोचता है कि हम सेफ रहेंगे, माने पति पत्नी बस हो गया। यही कारण है जो उसको कुछ दिन तो बढ़ती रहता है, इसके बाद में फिर उसको ढल जाता है। क्योंकि धन होता है जैसे दूसरे स्थान है, दूसरे स्थान से देखिए वहाँ संबंधी का भी है, जो कहते हैं बंधु। बंधु किसको कहते हैं? ममयूत, पितयूत और पिस्यूत, ये तीनों जो है सो बंधु कहा गया है। इन लोगों से जब ये जो है सो संबंध दूरी हो गया, तो दूरी जब ये अब पति पत्नी रहेंगे तो दूरी तो जरूर, पत्नी पत्नी से ही स्वार्थ के वशीभूत रहेंगे, जो हम ही दो है और दो के अलावा कुछ नहीं है, तो दूरी होगा ही। तो दूरी होगा है तो इतने के अंश से धनागम होता है, वैसे धनागम नहीं होता है। यही ना समझ के कारण उसको क्या होता है, तो धन में बाधा आता है। और बाधा तो आता ही है, और दूसरा बात यह है कि वही धन से अपना राह बना लेता है जाने का, तो वही 12वां माने बायां बगल है 12वां स्थान, जो व्यय का स्थान है। जो वहाँ से व्यय होता है, से कैसे व्यय होता है, तो देखिए शुभ कर्म यदि करके धन जमा करते हैं तो शुभ कर्म में खर्च होगा। जैसे हुआ कोई सार्वजनिक काज, दसगर्दा काज, और जब ये से परिवार में से भाई बंधु हित प्रेम सारे संबंधी के साथ मिले रहेंगे, तो आपके आनंद में सब कोई आएगा, और वो आनंद जो है सो से कितना बढ़ेगा इसका तो ठिकाना नहीं। उसी आनंद, वही आनंद परमानंद में बदल जाता है। वही परमानंद में ईश्वर का वास होता है, भगवान का वास होता है। वो आनंद भरपूर मिलता है और ज़िंदगी को खुशहाल बना देता है। और जो व्यक्तिगत जीवन बिताता है बस पति पत्नी बच्चा, तो उसको क्या होता है, तो उसको धन जो है सो खर्चा वही रोग व्याधि परेशानी बाधा नाना प्रकार के विपत्ति आपत्ति में ही खर्च होता है। और जो कहीं थोड़ा दुराचारी प्रवृत्ति है उसको तो देखते हैं कोर्ट कचहरी वगैरह, मार दंगा फसाद, इसमें भी खर्च होता है। तो कहिए वो खर्च तो माने रखिए जो कोई काम का नहीं हुआ, न घर का न घाट का, कहीं का नहीं रह गया। तो वो खर्च यदि हम अपने सब परिवार में कोई आमोद प्रमोद में या कोई ऐसा से उन्नति वाला काम है या धने का उन्नति वाला काम है, जो कोई बिजनेस व्यापार इत्यादि सब, माने पहले के समय में देखिए लोग कहता है जब हम खुशहाल हैं। खुशहाल तो कैसे है, तुम अपने आप को माने मापो, देखो जो तुम खुशहाल है कि पहले का लोग खुशहाल था। पहले का लोग से उसमें चाचा भतीजा बाबा और कितने संबंधी एक साथ रहता था, कितना आनंद मिलता, सब साथ मिल के भोजन करता था और सब साथ मिल के यहाँ से रहता था। घर में लगता था जैसे कोई माने मंगल कार्य हो रहा है, सब आनंद से भरा पड़ा था। अब देखो हम हमारे दो, तो वही जो है सो उसको से घर परिवार सबको नष्ट कर देता है। ये होता है सो आदमी के स्वार्थ के वशीभूत, जो स्वार्थ में लिप्त रहता है उसको यही दुर्गति होता है। बाद में क्या होता है, तो आज तू जिस अपने माप से नापता है वो कल फिर तुम्हारा भी दिन आएगा। जैसे तुम अभी है तो तुम्हारा भी बच्चा है, बच्चा का भी बच्चा होगा, बच्चा का भी बहू आएगा। तुमको भी ऐसे ही माप से, जो अभी घर में देखते हैं जो कितने घर माने 100 में रखिए 90 घर जो है सो यही बात है। जो 90 घर जो है सो जब शादी ब्याह हुआ बाल बच्चा हुआ तो बस वो उसको भगा दिया दोनों को,
बस जो है सो अब दुख के भोगता है, वही सब भाग भाग करके जो है सो से वहाँ आश्रम में जाता है, कहीं चला जाता है, कहीं धर्म माने कोई तीर्थ स्थान में जो वहाँ भीख मांग के खाता है, कोई इधर उधर भटकता है, दुर्गति होता है, कोई सरता गलता है, इतने उसको परेशानी आता है। यही चीज़ लोग नहीं समझ रहा है, जो हम क्या किए हैं जिसके कारण हम भोग रहे हैं, वो दुर्गति तो होगा ही। ईश्वर के संविधान में वो सबके लिए बराबर है, वो यही चीज़ आदमी नहीं समझ रहा है। हम जो ज्योतिष पर अभी दे रहे हैं, सो यही चीज़ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कोई आए हैं पास में, तो देखिए जो हम जो गणित करते हैं, जो फलित करते हैं, वो सबको मिलेगा उसका फल। वो किसी के लिए, हिंदू के लिए नहीं बनाया गया है। जितने शास्त्र है सब अपना अपना मत का उसमें आधुनिक विज्ञान गर्भ बढ़ चढ़ के बना देता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जो उसमें कोई भेदभाव, कोई प्रपंच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो धर्म से संबद्ध है। जो धर्म से संबद्ध इस शास्त्र को मानता है निस्वार्थ भाव से, उसको जो है सो फल सुदृढ़ रहता है। और वो ज्योतिषी भी जो कुछ कहता है वो सत्य फल होता है। जो स्वार्थ के वशीभूत हो करके जो ये कर्म धर्म ज्योतिष का करते हैं, उसको देखिए जी यही लोग कहता है जे हम जे फलना ज्योतिषी के पास गए, हमको कुछ नहीं फल मिला, ये वो, तो कैसे मिलेगा? वो तो स्वार्थ में लिप्त है, स्वार्थ से वो काम करता है। ये इसको कहता है माने ये दैवी विद्या है, और जो इसको जानकार है, जानने वाला है, उसको दैवज्ञ कहा गया है। देवता किसी के देने लेने का लेन देन नहीं है, किसी को इच्छुक नहीं रहते हैं। वो नहीं कहते हमारा पूजा करो और हम तब तुमको कुछ देगा। ऐसे ही विद्या है, ये विद्या है सो निस्वार्थ भाव से यदि इस विद्या को देखोगे, निस्वार्थ भाव से इसको भजोगे, निस्वार्थ भाव से इसमें इसका अध्ययन करोगे, तो बहुत फलीभूत होता है। जब ये स्वार्थ के बटखारा से तोलेगे तो ये जो है सो तुम्हारा वाणी, तुम्हारा शरीर, ये सब जो है सो मिथ्या देखा जाएगा, वो कहीं काम का नहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ ना समझ के कारण लोग जो है सो से कहता है जे ये हमको ये ग्रह का प्रकोप है, वो ग्रह का प्रकोप। ग्रह तो सूचना देने वाले हैं, कहते हैं फलानी ग्रहचारिणी सूची अंतिम मनीषिणा। ग्रह सूचना कारक है, वो सूचना देता है देखो तुम जो अशुभ कर्म किया है अब भोगने के लिए तैयार हो जाओ। तो वही चीज़ लोग कहता है ये ग्रह का जप करेगा, वो ग्रह जप करेगा तब। तो ग्रह के जप से ये होता है, जो ग्रह के जप से तुमको शांति कैसे मिलेगा? तुम तो अशांति ही रहेगा। ग्रह ऐसा नहीं है तुम उसको पूजा करेगा तो खुश हो गए, तुमको से अपने ये पाप से मुक्त कर देगा, ऐसा बात नहीं है। पहले से तुम जो तुम अपकर्म कुकर्म किया है उसको पहले शोध करो, उसको मन से हटाओ, तन से हटाओ, और अपने धर्म के रास्ता पर चले आओ। तब तुम देखो जो जब तब करेगा ग्रह के निमित्त अथवा कुछ है, तब ग्रह जो है सो फल देने में समर्थ होगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि तू कोई जब पाठ पूजा इत्यादि कुछ कर लेगा तो तुमको फल मिल जाएगा। ऐसा करने वाला बहुत है। अभी के समय में देखते हैं लोग राधे राधे कृष्णा कृष्णा राम राम ये सब भजता है। ऐसे भजने से वो फल क्या? राम राम भजते हो, राम का देखो चरित्र, देखो चरित्र को अमल करो, अपने जीवन में उतारो। कृष्ण कृष्ण कहते हैं, राधे राधे कहते हैं, राधा को देखो जो वो से कृष्ण जी को कभी नहीं रोके, और वो परमार्थ के लिए उनको जाने से मना नहीं किया। कहीं नहीं आप जाइए, आप परमार्थ की तरफ जा रहे हैं, लोग कल्याण के लिए जा रहे हैं, आप जाइए। ऐसा अभी नारी है जो किसी परमार्थ में जाएगा तो उसको तुरंत घेर लेगा, कल का हमरा जी हम इतना श्रृंगार फिंगार, इतना जो हम माल भुसुका, इतना जो हम आनंद प्रमोद करते हैं, ये हमको कहाँ से मिलेगा? तुरंत उसको रोक देगा, रास्ता जाम कर देगा। तो क्या होता है, तो उसको जब समय आता है तो उसको भी रास्ता जाम हो जाता है। वो कहीं का न घर का न घाट का, जिसका कुत्ता का जीवन देखते हैं, ऐसे जीवन उसको इसके बाद बिताना पड़ता है। इसी लोग कहता है जो धर्माचरण करो, जो कहा गया धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म करते रहने से व्याधि का हनन होता है। और धर्मेण शुभदा ग्रह, धर्म करते रहने से ग्रह अपने आप शुभ बन जाता है। और धर्मेण हन्यते शत्रु, यदि धर्मेण हन्यते शत्रु, यदि धर्म करते रहोगे तो जितना शत्रु आएगा, जितना विपत्ति बाधा सब शांत हो जाएगा। और ये तो धर्म शत्रु, जहाँ धर्म है वहाँ जय है, विजय है।
वहाँ जो है सो कोई उसको परास्त नहीं कर सकता है, कितने भी एक तरफ इकट्ठा हो जाए। क्या ये नहीं सामने इतिहास नहीं देखते हो, जो भीष्म को कोई इच्छा रूपी कवच कोई उठा नहीं सकता है। द्रोणाचार्य को जो है सो अपने इच्छा से ही उसको मृत्यु होगा और उसको कोई नहीं उठा सकता है। द्रोणाचार्य में भी वो सामर्थ्य था जो कोई उसको उठा नहीं सकते हैं। कर्ण को भी कोई नहीं उठा सकता था। लेकिन देखिए तीनों चले गए, क्यों? तो वो अधर्म के विरुद्ध था, इसीलिए तीनों चले गए। ऐसे ही कितना भी कुछ कर लोगे तुमको कोई साथ नहीं देगा, धर्म के विरुद्ध चलेगा। चाहे वो धर्म के विरुद्ध, चाहे वो सन्यासी हो, जोगी हो, ब्राह्मण हो, अथवा कोई ऐसे महान व्यक्ति हो, वो किसी को नहीं छोड़ता है। वो अग्नि के समान है, जो अग्नि में हाथ देगा उसको अग्नि जला देगा। यही ऐसे ही वो धर्म है। और धर्म जो है सो धर्म ही कर्म को प्रेरित करते हैं। पहले नौवां धर्म है, 10वां कर्म है, आगे जो है सो उससे आगे लाभ है। अब बीच में जो है सो देखिए दोनों बगल, एक बगल धर्म है, एक बगल लाभ है, बीच में कर्म है। कर्म तुम जैसा करोगे वैसा लाभ मिलेगा, जैसा तुम धर्म करोगे वैसा धर्म कर्म को प्रेरित करेगा। यदि तुम्हारे पास में धर्म है तो वो अच्छे कर्म करवाएगा, यदि तुम्हारे पास में अधर्म है तो बुरे कर्म करवाएगा। लेकिन उसका फल मूल अर्थ हम ये कहते हैं जो सबसे है कि सत्संगत गुणा दोषा। तुम अच्छे व्यक्ति से यदि सत्संगत करोगे तो तुमको सुधार आ जाएगा, और यदि तुम बुरे वक्त से सत्संगत करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, कभी तुमको कोई नहीं बचा सकता है। अब हम विराम देते, फिर आगे वीडियो में और कुछ फिर दिखाएंगे।